अगर आप एक ऐसा प्लान सर्च कर रहे हो जिसमें आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट के साथ में कैश बोनस मिले और पॉलिसी टर्म के अंत में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिले, इतना ही नहीं पॉलिसी टर्म के दौरान आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर रहे, यानी कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके नॉमिनी को बेनिफिट मिले ही मिले, ये सारी फैसिलिटी अगर आप एक ही प्लान में चाहते हैं तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहती है कि उनका गोल्ड प्लस प्लान आपको यही फैसिलिटी देगा। हम इस प्लान के बारे में आज की वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि ये सभी बेनिफिट सही तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल है या फिर एक गिमिक है। इंडिया फर्स्ट लाइफ का गोल्ड प्लस प्लान का जो नाम है वो है ग्रोथ ऑफ लाइफ ड्रीम प्लस प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, अर्थात हम जो प्रीमियम कंपनी को देंगे उस पे हमें मार्केट रिस्क नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा इक्विटी एंड स्टॉक्स में। इसी के साथ वित्तीय वर्ष के अंत में अगर कंपनी ने बोनस को अनाउंस किया तो हमें फिर वो पे किया जाएगा। पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा और पॉलिसी टर्म के दौरान अगर हमारी मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को मिल जाएगा क्या, क्लेम, और प्लान आगे कंटिन्यू भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट लाइफ के गोल्ड प्लस प्लान में आपको गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट, जिसे पॉलिसी ब्रोशर में जीपीबी कहा गया है, मिलता है। अगर आप गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट को ऑप्ट करते हैं और पॉलिसी टर्म के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को इंस्टेंट डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है, भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाती है, फिर जो इनकम बेनिफिट आपको मिलने थे वो नॉमिनी को लगातार मिलते हैं और पॉलिसी टर्म के कंप्लीट हो जाने पे मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है और ये ऑप्शनल है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ग्रोथ ऑफ लाइफ ड्रीम प्लस प्लान यानी कि गोल्ड प्लस प्लान में दो अलग अलग ऑप्शन है। पहला है इमीडिएट इनकम, दूसरा है डेफर्ड इनकम। इमीडिएट इनकम ऑप्शन और डेफर्ड इनकम ऑप्शन में से दोनों में से आप एक ही ऑप्शन चुनो। इमीडिएट इनकम ऑप्शन लोगे तो पहले ही साल के अंत से आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर डेफर्ड इनकम ऑप्शन चुनोगे तो पॉलिसी के 10वें साल के अंत से ही आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू होगा। और जो इनकम बेनिफिट है इसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं टेक्निकली। ये कॉम्बिनेशन है गारंटेड इनकम, जो कि निर्भर करेगी प्लान लेते वक्त आपकी आयु क्या है, प्रीमियम अमाउंट कितना है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना है, पॉलिसी टर्म कितना, प्लान ऑप्शन आपने क्या चूज किया है। दूसरा है कैश बोनस, जो इसके साथ आपको ऐड होके मिलता है। कैश बोनस गारंटेड नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करेगा, कंपनी इसको अनाउंस भी कर सकती है या फिर नहीं भी। मैच्योरिटी बेनिफिट जब भी मिलेगा जब पॉलिसी टर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में टर्मिनल बोनस होगा यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो। गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी निकालने के लिए आपको इसके फैक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके फैक्टर का ही आप गुणा करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म में और साल के बेस प्रीमियम में जो आप पे करते हैं एक साल का प्रीमियम। लिमिटेड पे यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म और सिंगल पे यानी कि वन टाइम प्रीमियम पे करना, दो ऑप्शन है। 20 साल का अगर पॉलिसी टर्म है, लिमिटेड पे का ऑप्शन आपने लिया है, इमीडिएट इनकम का ऑप्शन है, तो गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फैक्टर 74% का लागू होगा। डेफर्ड इनकम ऑप्शन लोगे तो 99% का, और सिंगल पे के ऑप्शन के साथ में ये अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सिंगल पे का ऑप्शन है वो होल लाइफ कवर के साथ आपको मिलता है, जिसमें 100 में से आपकी एज को माइनस करके निकाला जाता है पॉलिसी टर्म। अगर आपने होल लाइफ ऑप्शन चुना है, लिमिटेड पे का ऑप्शन लिया है, इमीडिएट इनकम के केस में 73% का होगा गारंटेड सम अश्योर्ड मैच्योरिटी फैक्टर। और अगर आपने होल लाइफ के साथ में लिमिटेड पे के अंदर आपने डेफर्ड इनकम का ऑप्शन चुना है तो सम अश्योर्ड मैच्योरिटी फैक्टर 98% यानी कि 98% का होगा। सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन होगा तो गारंटेड सम अश्योर्ड मैच्योरिटी फैक्टर 75% का लागू हो जाता है। वहीं अगर पॉलिसी टर्म के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट को अगर नहीं लिया जाता है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का कंपैरिजन किया जाएगा, टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा कि गारंट जो सरेंडर वैल्यू है और स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों में से क्या ज्यादा है, उसमें जोड़ दो टर्मिनल बोनस। अब इन तीनों में से जो ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा, नॉमिनी को पे किया जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट यानी कि जीपीवी नहीं लिया गया। अगर गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट को ऑप्ट किया गया है तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का कंपैरिजन किया जाएगा, टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के फिर इसका कंपैरिजन किया जाएगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो भी ज्यादा हो, तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे, तीनों में से जो भी ज्यादा होगा नॉमिनी को दे दिया जाएगा, भविष्य की सारी प्रीमियम माफ हो जाएंगी। सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि इनकम बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट भी नॉमिनी को आगे मिलेंगे। ठीक है, सिंपल बात है। अब जो गारंटेड इनकम फैक्टर का टेबल वो पॉलिसी ब्रोशर के अंदर अवेलेबल नहीं है। प्लान ये नया है, इस वजह से कैश बोनस का रेट भी अवेलेबल अभी नहीं हो पाएगा।
इस वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि पॉलिसी ब्रोशर में जो एग्जांपल दिया गया उसके थ्रू ही हम आगे बढ़े। तो श्रीमान समीर जी हैं जिनकी आयु 35 साल की, उन्होंने इंडिया फर्स्ट लाइफ का गोल्ड प्लस प्लान लिया इमीडिएट इनकम ऑप्शन के साथ में, जिसमें इन्होंने गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट को नहीं चुना, यानी कि जीपीबी नहीं लिया। 40 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, सालाना प्रीमियम का 11 टाइम्स उन्होंने क्या लिया, लाइफ कवर, यानी कि 11 लाख रुपए का उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर यहाँ पे हो जाएगा। तो पॉलिसी ब्रोशर हमें बताता है कि हर साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, इसलिए टोटल पेड प्रीमियम 10 लाख रुपए का हो जाएगा। गारंटेड इनकम और कैश बोनस को मिला के अगर 4% का रेट ऑफ रिटर्न माने एज पर द पॉलिसी ब्रोशर, तो 17,000 रुपए इनको हर साल मिलना चालू हो जाएंगे पॉलिसी के पहले ही साल के अंत से। तो टोटल 6,40,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं बैठेगा इसके हिसाब से। वहीं जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो 14,46,134 रुपए और मिल सकता है अगर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो 8% का रहता है तो क्या होगा वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। वहीं अगर समीर जी की अगर पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को कम से कम 11 लाख रुपए तो मिलने ही हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ग्रोथ ऑफ लाइफ ड्रीम प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। अगर गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट को नहीं ले रहे हो और होल लाइफ कवर आप ले रहे हो तो आयु सीमा 18 से 55 साल की प्लान लेने की। अगर नॉन होल लाइफ कवर है, यानी कि होल लाइफ कवर आप नहीं ले रहे हो, तो 90 दिन से लेके 55 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले पाएंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में। अगर गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट ऑप्शन लोगे तो 18 से 50 साल की आयु सीमा यहाँ पे रह जाती है प्लान लेने की। मैच्योरिटी एज का लिमिट मिनिमम 20 साल का है। अगर जीपीवी आपने नहीं लिया तो 100 इयर्स तक आप अंडर द कवर रहेंगे, वही मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट होगी। अगर लिया तो 90 साल। अगर आपने जीपीवी यानी कि गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट नहीं लिया है तो सिंगल प्रीमियम के केस में आप 100 साल की आयु तक आप प्लान को चलाओगे, राइट। और 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 20 साल, 30 साल, 40 साल या टिल द एज ऑफ 100 इयर्स तक आपका यहाँ पे प्लान चल सकता है। कब? जब आप गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट को नहीं ले रहे हैं। अगर आपने जीपीबी यानी कि गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट को ऑप्ट किया तो 6 साल, 10 साल, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है और उसके साथ में 20 साल, 30 साल, 40 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन आपको मिलता है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सिंगल प्रीमियम के केस में 5 लाख रुपए का है, सालाना 48,000 रुपए का है। अगर मासिक किस्तों में प्लान लेना चाहोगे तो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट 4,500 रुपए का, और ऐसे में 2 या 3 प्रीमियम एडवांस पे करनी पड़ सकती है क्योंकि मंथली मोड ऑटो डेबिट मोड पे ही आपको ये मिलता है। प्लान में अलग अलग 3 राइडर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि वेवर ऑफ प्रीमियम जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि प्लान के अंदर ऑलरेडी आपको गोल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट मिल रहा है, उसको आप ले सकते हो। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिल जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी पॉलिसी ब्रोशर से ही ले रहे हैं। श्रीमान संजय जी हैं जो 50 साल के हेल्दी व्यक्ति है, उन्होंने गोल्ड प्लस प्लान लिया इंडिया फर्स्ट लाइफ का, 2 लाख रुपए सालाना पे कर रहे हैं, 10 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म है। डेफर्ड इनकम ऑप्शन उन्होंने लिया है तो पॉलिसी के 10वें साल के अंत से उनको इनकम बेनिफिट यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू होगा। अगर 4% का रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 45,720 रुपए मिल जाएंगे और जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो 41,07,000 रुपए के आसपास हो सकता है। लाइफ कवर सालाना प्रीमियम का 11 टाइम्स यानी कि 22 लाख रुपए का रहेगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। उनको कुछ हो गया तो नॉमिनी को इतना अमाउंट मिलना ही है। अब पॉलिसी ब्रोशर के अंदर हमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर टेबल नहीं दी गई है, इस वजह से हम गारंटेड सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। मिनिमम जो लोन का लिमिट है वो 25,000 रुपए, मैक्सिमम सरेंडर वैल्यू का 80% तक मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.50% का सालाना लग सकता है जो कि फिक्स्ड नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन ऑन द डॉक्यूमेंट अवेलेबल थी एज पर द पॉलिसी ब्रोशर जो उनकी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके अनुसार मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है क्लियरली। हम इसी तरीके से डिटेल में आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं हर एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से संबंधित। तो आपके पास कोई प्लान है तो उस प्लान का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है या किसी पर्टिकुलर प्लान के बारे में जानना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। धन्यवाद।